आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात तमाम आवाम के सामने रखने चाह रहे थे, स्पेशली नर्सेस, क्योंकि आज की तारीख में भी बहुत सारी ऐसी नर्सेस हैं जिनको पता ही नहीं है कि कल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जबकि वो वोटर्स हैं। तो ये किस तरह से इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं जिसमें ना कंटेस्टेंट को कुछ पता है, ना वोटर्स को कुछ पता है, ना प्रॉपर कैंपेनिंग का टाइम दिया गया है। तो ये तो बिल्कुल तैयारी के बगैर है इलेक्शंस। तो आप लोग अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है, क्या वजह है? देखिए, हमें ऐसा लग रहा है कि जो पूरा प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को जितवाने के लिए किया जा रहा है, शुरू से लेकर अब तक, क्योंकि हर लेवल पे हमने अपनी दरख्वास्त जमा करवाई है, सेक्रेटरी हेल्थ को भी, डायरेक्टोरेट में भी, लेकिन उन दरखास्तों पे हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला है अब तक। वो बाकायदा हमने ऑफिशियली जमा करवाई है, लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अब तक दूर नहीं किए गए हैं। अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते तो क्या करेंगे आप? हमारा लाए अमल बिल्कुल क्लियर है, हमने इलेक्शन का बाइकआउट करना है, क्योंकि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहते हैं। इससे आपको नुकसान नहीं आपको? देखें, इस वक्त जिस तरह के हालात है, सिचुएशन है, उसमें हम अपनी नर्सेस के लिए रिस्क नहीं ले सकते। कराची इस वक्त हाई सिक्योरिटी अलर्ट पर है। क्या हम समझते हैं कि हज़ारों की तादाद की नर्सेस सिर्फ इन 3 पोलिंग स्टेशंस तक पहुंच सकेंगी, खासतौर पे इस सिचुएशन में? तो हमारे लिए इस वक्त हमारी नर्सेस की सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए सड़कों पर कब निकलेंगे आप, ये बताएं। धारियाँ जो होंगे आप लोग साथ सियासत नहीं की है, हम हमेशा नेगोशिएशन पे बिलीव करते हैं। ना हमने व्हाट्सएप की सियासत की है, ना हमने धरनों की सियासत की है। तो हमारी दरख्वास्त सिर्फ और सिर्फ यही है हायर अथॉरिटी से, मिनिस्टर साहिबा से, सेक्रेटरी हेल्थ से, कि वो हमारी बातें सुने, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुने और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका मकसद मेनली ये था कि जो इस वक्त नर्स पीएमसी के नर्स मेंबर के इलेक्शन हो रहे हैं, उनके लिए रिक्वेस्ट की जा रही है हेल्थ अथॉरिटी से, तो वो फेयर इलेक्शंस करवाएं और उसके अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ज़वाबत करवाएं, जो कि अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुए। जब तक इलेक्शन कमिश्नर ने इस्टेब्लिश किया जाए, रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएँ, प्रॉपर पोलिंग स्टेशन हो, प्रॉपर कंप्लीट लिस्टें हों, और उसके बाद पब्लिश करने के बाद लोगों के इतराज़ात उस पर लिए जाएँ, उनको कंप्लीट किया जाए और वो अकॉर्डिंग टू पोलिंग स्टेशन जो है वो बने, ताकि लोगों को वहाँ पे पहुँचना आसान हो। और उसके साथ साथ टाइम जो है इसको एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट है कराची के अंदर। इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हॉस्पिटल जो है वो अपने नर्सिस को बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं है इस सिचुएशन के अंदर कि बसें भर के जाएँ। अगर कोई मिसहैप हो जाता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम अपनी हेल्थ अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसकी डेट एक्सटेंड करें, क्योंकि इलेक्शन कल है और बाइकआउट तो फिर कल ही है, और अब कुछ ज़्यादा टाइम तो उसमें बाइकआउट में नहीं है कि जी हम कब जाएंगे। जी बिल्कुल नुकसान है, इसलिए कि अगर वो उसी पे बज़िद हैं कि जी उसको करवा लिए जाएं, तो फिर नुकसान तो जाहिर है कि जो वो जिसको लाना चाह रहे हैं ऑलरेडी, वो तो फिर उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इलेक्शन है और सिलेक्शन को हम नहीं मानते। हम इस इलेक्शन से बाइकआउट करते और पूरे सिंध को हम ये कहना चाहते हैं कि इस इलेक्शन को बाइकआउट कर दो, क्योंकि इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। नुकसान क्यों होगा? क्योंकि लोग वोट दे ही नहीं। इस सिलेक्शन से अच्छे वोट ही नहीं दे। ये सिलेक्शन है, पहले से ये सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इलेक्शन को रोक दे और हमें कुछ वक्त दे। इंशाल्लाह हम लोग फिर इस इलेक्शन को आगे लेके जाएंगे। मेनली जो रिजर्वेशंस हैं कि इस इलेक्शन को बाकायदा किसी डिफाइन रूल्स रेगुलेशन के तहत जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश नहीं हो रही, और हम ये कह रहे हैं कि जो राइट का, जो नर्सिस का राइट है, उस राइट को बाकायदा एक फॉर्मल प्रोसीजर के तहत शक्ल दी जाए। अगर इलेक्शन की जगह सिलेक्शन हो रही है तो ये नर्सिस के राइट के साथ एक मजाक समझते हैं।